बस्ती से हैं यताशंकर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, बोलिए। बताइए सर, सवाल करिए। अरे मेरे बलगम गिरता है, ज्यादा खांसी आती है। उम्र कितनी है आपकी? 55 साल। ठीक है, 55 साल। ठीक है। तो देखिए, अभी मैं नुस्खा बता रहा था, जिनको भी बलगम, खांसी, छींके या इम्यूनिटी की कमी होती है, उनको ये सब परेशानियां होती हैं। इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए, बलगम आना बंद। इम्यूनिटी का एक नुस्खा है जिसे हम कहते हैं लिसोड़ा, उन्नाब और अलसी। ये 3 चीज़ें हैं। लिसोड़ा, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें। लिसोड़े को ऐसे इस्तेमाल करें, उन्नाब के गुठली निकाल कर फेंक दें, और अलसी ये 100-100 ग्राम। लिसोड़ा, अलसी और उन्नाब 100-100 ग्राम। 30 ग्राम पीपले आपके किचन के गरम मसालों में पाई जाती है। पीपले या पीपला मूल कहते हैं। 30 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बना के रख लें। अभी आपको 1 चम्मच सुबह खाना है, गर्म पानी या चाय के साथ खा लें ये पाउडर, और गर्म पानी या चाय पी लें। 1 चम्मच रात को। खट्टी चीज़ें छोड़ दें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। अगली कॉलर हैं रजिया बानो जी, सूरत से, स्वागत है आपका मैम। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब को भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। अभी जो मैंने सिरके का पूछा था, ये कलौंजी के सिरके का, तो वो 3 महीने बाद उसको धूप में ही रखना है कि घर में रखना है? ठीक है, और सवाल आपका? ठीक है। 3 महीने में आपकी खाने 3 महीने बाद इसको धूप में ही रखना खुला कि घर में? हाँ, देखिए 3 महीने में ये खाने के लायक हो गया। अब आप इसे और तेज़ करना चाहें तो धूप में रखने दें, और फिर इसका ढक्कन बंद कर दें 3 महीने बाद। और ये जितना वक्त गुजरेगा इतना तेज़ होता जाता है। 3 महीने में खाने लायक होता है, और फिर आप इसे घर में भी रख सकते हैं, कहीं भी रखेंगे ये ख़राब कभी नहीं होता। सिरके की ये शान है कि ये ख़राब कभी नहीं होता, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि हकीम साहब, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में सिरका मंगा लेते हैं और उसको घर पे रखे रहते हैं, धीरे धीरे करके इस्तेमाल करते हैं, तो वो जितना पुराना होगा उतना असरदार हो जाएगा। सिरके के साथ ये है कि जितना पुराना होगा, सिरका और शराब जी, जितनी पुरानी होगी, शराब भी उतनी पीने वाले जानते हैं कि अच्छी होती है। ऐसा मैंने कभी पी नहीं है, और सिरके के बारे में जानता हूँ कि ये भी कभी ख़राब नहीं होता, शराब भी कभी ख़राब नहीं होती। अगले कॉलर हैं प्रेमचंद त्यागी जी, करनाल से, स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, हकीम साहब, सर साहब। स्वागत है प्रेम जी। और ठीक है सर? सब खैरियत है, आप बताएं कैसे? हम भी ठीक है आपकी दुआ से। जी सर 2-3 सवाल थे मैम। जी बताइए सर। एक तो मैंने बताया था भाई के लिए हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसको स्टंट पड़े थे 3। तो जैतून नमक मेरे पास कल पहुंच गया। गोंद मोरिंगा भी मंगवाया था मैंने, वो भी कल पहुंच गया मेरे पास। तो क्या मैं उसको दे सकता हूँ वो जैतून का नमक? और डेली देना है, एक बार देना है, और कितने दिन देना है, ये बताना है सर। ठीक है। एक कल सवाल किया था मैंने कि लीवर में पानी ज्यादा नहीं है सर, वैसे जैसे बता देते हैं डॉक्टर भी पानी है उसमें थोड़ा, वो है उसमें, तो उसमें क्या उसको मैं दूं बना के सर, ये बताना। दो बातें हैं सर। ठीक है जी। देखिए, लीवर के पानी होना, अगर मैंने कहा था कल भी कि अगर मामूली सा पानी है, 10 ml या 20 ml पानी होता है, तो वो दवाओं से सुखाया जा सकता है। और एलोपैथिक दवाएं ज़रूर लें, वो 2 टाइम देंगे और 7 दिन का 10 दिन का कोर्स कराएंगे। और इसमें यूनानी दवाओं में आप ये
चिलगोजे का गोंद 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम पानी से खिला दिया करें, बस काफ़ी है। लेकिन एलोपैथ इलाज भी ज़रूर करें, अपने डॉक्टर को फॉलो ज़रूर करें, वो उनका ठीक होना मुमकिन है। ज़्यादा पानी हो तो उसको ड्रेन कराना बेहतर है, ये मैंने आपको जवाब पहले भी दिया था। और ये जो आपके अजीज़ आपके भाई के लिए नमक ज़ैतून पहुंचा है, 1 चुटकी नमक ज़ैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिलाकर पिला दें। परेशानी ज़्यादा है तो 2 बार दें, सुबह और शाम। खाने से पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी। तो ये ढूंढ कर कोलेस्ट्रॉल को निकालता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, फालिज, लकवा, पैरालिसिस कुछ नहीं होने देता, और ब्लड प्रेशर को दुरुस्त करता है, सही करता है, और ब्लॉकेज को खोलता है। अगर ब्लॉकेज हो या स्टंट किसी के पड़ते हैं तो वो 2-4 साल बाद फिर वही कैफियत होती है, फिर ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये वो सूरत दोबारा नहीं पैदा होने देता है जो आपके भाई के साथ पेश आई। तो 1 बार दे सकते हैं अगर ज़रूरत कम है, 2 बार दे सकते हैं अगर ज़रूरत ज़्यादा है। बिजनौर से हैं नेहा जी हमारे साथ, स्वागत है मैम आपका। हेलो जी मैडम जी, नमस्ते। नमस्कार मैम। मैडम हकीम जी से बात करा दीजिए। जी बात कर लीजिए। जी बात हो रही है, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका खैर मकदम स्वागत, बताइए क्या सवाल है। जी हकीम जी, मैंने आपको परसों भी फोन लगाया था, आपसे बात करी, बहुत अच्छा लगा। मेरा फोन 2 साल से लगता नहीं था, लेकिन मैं ट्राई करती थी जी। और शैलजा जी को देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और सर मेरा ये सवाल है कि मुझे 5-6 साल से ना सर्वाइकल है, और वो मेरा सर्वाइकल की दवाई चलती है, दवाई खाती हूँ एलोपैथिक, तो ठीक रहता है, लेकिन फिर हो जाता है। आप एक्सरसाइज बताते हैं, लेकिन मेरी हड्डी आधी टेढ़ी हो गई थी, उसमें नस दबी हुई है। और एक सवाल मेरा ये है कि एक मेरा कज़न है, उससे ना वाइट दाग है, उससे पैर पे एक ही दाग है, उसको कभी कभी खुजली आती है, लेकिन वो सही नहीं हो, पता नहीं वो सही नहीं हो पाता। और एक मेरा सवाल ये है कि हमारी गर्दन है एक, उनको बारीक बारीक कुंचियां निकलती हैं, और कब सही हो जाती है तो बस पता दूसरी जगह निकल जाती है। और हकीम जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, मेरे पैर सही हो गए। मैंने आपका काला गोंद खाया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत रखे। शुक्रिया मैम। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। हाँ सवाल। जी हकीम साहब, इनका कहना है कि कज़न है जिनके वाइट दाग हैं। हाँ देखिए, वाइट दाग, सफ़ेद दाग बड़ी मुश्किल से जाते हैं, वक्त बहुत लगता है, और एक तरीका है उसका इलाज करने का। देखिए, एक दवा आती है जिसको बापची कहते हैं, ये दाने होते हैं, मेथी के ऐसे दाने, लेकिन ब्राउन से होते हैं। ये ले लीजिए 50 ग्राम मेथी के दाने, और 50 ग्राम अलसी, 50 ग्राम सूखा हुआ आंवला, और 50 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला, इनको पाउडर बना लें, और इसका 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम पानी से लिया करें, और पानी ज़्यादा पिया करें। दिन में 2.5 लीटर कम से कम पानी मरीज़ ज़रूर पिए, और बहुत सब्र वाला हो तो इसको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। फुंसियाँ निकलती हैं एक मरीज़ के? हाँ, फुंसियाँ, फोड़े और स्किन के बहुत सारे रोग, खुजली, दाने, ददोड़े, इसके लिए अलसी ख़रीद लें, हल्का सा भूनें उसे, और पाउडर बना के रख लें। अलसी आधा चम्मच, और नमक ज़ैतून आता है एक असली लें, 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिला के, आधा चम्मच अलसी, रोज़ खा लिया करें दिन में, बस 1 बार या 2 बार। खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी खा सकते हैं। जी। आखिरी सवाल था, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो देखिए, सर्वाइकल में एक्सरसाइज का आधा काम है,
और आधा काम दवा का है। सर्वाइकल 2 तरह के होते हैं, एक तो चक्कर आते हैं और एक दर्द होता है सर में, गर्दन में। तो जो एक्सरसाइज मैंने बताई है वो तो लें। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक्सरसाइज, और ये जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। ये एक्सरसाइज आपको करनी है जो भी आपके लिए आसान हो। और अगर नहीं कर सकते कोई एक्सरसाइज तो आप बिस्तर पर ऐसे सीधे लेट जाएं और अपनी गर्दन बिस्तर से नीचे ऐसे लटका लें। गर्दन आपकी नीचे लटक जाए और आपका जिस्म ऐसे सीधा रहे। ऐसे 5-5 मिनट करके 5 बार लेटिए। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मुमकिन है। ज़रूरत पड़े तो गोंद स्याह जो आपने खाया था जिससे आपको फ़ायदा हुआ, वो आधा ग्राम ज़रूर खा लिया करें, 1 बार या 2 बार। और लगातार 15 दिन तक एक्सरसाइज करें बग़ैर किसी गफलत के। ऐसा नहीं कभी कर ली कभी नहीं, चाहे लेटने वाली एक्सरसाइज करें लेकिन 15 दिन तक करें, 5-5 मिनट 5 बार लेटें। आप देखेंगे 15वें दिन आपका दर्द और सर्वाइकल कहाँ गया आप ढूंढते रह जाएंगे। और हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमारे लिए दुआओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहें और जिन नुस्खे जात से आपको फ़ायदा हुआ वो दूसरों तक भी पहुंचाएं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश से हैं ममता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर। ममता जी स्वागत आपका, जय हिंद। जी सर, मेरा भी 1 हफ्ते से कॉल नहीं लग रहा था। मैं इतना लगा रही थी, आप जब वहाँ थे गांव में तब मेरी बात हुई थी आपसे। इसलिए अब आपका इतना बड़ा परिवार है सर कि अब आप कैसे करेंगे, नहीं भी आप बुलाएंगे तो सब लोग आपके पास आ जाएंगे। जी मेरी तो इतनी इच्छा सर कि कब आपसे मिलूं, सामने बैठ के आपसे बात करूं, दवाइयाँ लूं, आपसे पूछूं नुस्खे सारे। मैं कभी आऊंगी उधर तो आपसे जरूर मिलने आऊंगी। दिल्ली आती हैं आप? जी कभी कभी जाती हूँ सर। अच्छा। मैंने आपके सारे नुस्खे अपना है सर, डायरी बना रखी है मैंने। मैं सबको बताती हूँ, नुस्खे खुद बना के भी देती हूँ और मुझे तो बहुत फायदा हुआ। आप गोंद मोरिंगा में 3 महीने से ले रही हूँ सर, तो मुझे बहुत सारी झाइयाँ थी चेहरे पर, तो 50% कम हो गई हैं। सब लोग पूछते हैं कि ये कैसे खत्म हो गई तुम्हारी झाइयाँ, तो मैं बताती हूँ सबको मैं कि ये मैं लेती हूँ नारियल पानी से। और मेरे बहुत ज्यादा बाल झड़ते थे सर, तो बिल्कुल एकदम से बंद हो गया, अब एक भी बाल नहीं झड़ता मेरा। लेकिन जो पहले झड़ चुके सर वो तो बहुत ही कम हो गए हैं। लेकिन अब ले रही हूँ मैं गोंद मोरिंगा, तो कब तक इसको लूंगी मैं? 3 महीने हमेशा क्या ले सकती हूँ इसको? ममता जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 50 साल है सर। अच्छा, आप अपना फोन काटिए नहीं, उनका नंबर नोट करा दो। ये कभी दिल्ली आएंगी तो आप मिलना शैलजा से, शैलजा आपका इंटरव्यू चाहेंगी। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ है और वो लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। उनका इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हुआ है और अब काफ़ी इंटरव्यू शैलजा ने किए हैं। आप इनका नंबर नोट कर लें और शैलजा के हवाले कर दें और आप इसे जारी रखें। और एक कैल्शियम हफ्ते में 2 बार एक कैल्शियम लिया करें, तो आप और भी जल्दी आपको फ़ायदा मुमकिन है और बहुत जल्दी आपसे मुलाकात भी होगी, बात भी होगी। शैलजा आपका इंटरव्यू करेंगी, फिर इसी टीवी के माध्यम से आपको प्रसारण भी किया जाएगा। बिल्कुल। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं। शाजिया हैं अगली कॉलर, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? वालेकुम सलाम, काफ़ी बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। मेरी बहन के साथ की थी, मैं उसकी ही बहन बोल रही हूँ। दोनों का नंबर 6 साल बाद लगा है। जी 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 सर, वो तो मेरे भी वही तकलीफ रहती है। मैंने भी आपकी संस्था से लोन किया, ऑर्डर किया है, अभी आया नहीं है। सेम तकलीफ वजह से बहन की है मेरी। ठीक है बच्चा जी। अच्छा देखिए, ये बहुत मुझे अजीब लगा कि आप इतनी समझदार होते हुए इतना इंतज़ार क्यों किया। आप
भरोसा करके अगर पहले ले लेती तो अभी तक आप इस मर्ज के बारे में नहीं बल्कि इस मर्ज को ठीक होने के बारे में बता दी। और हाँ, फ़ोन बहुत मुश्किल से मिलता है, हज़ारों कॉल होते हैं, उसमें फ़ोन मिल जाना भी एक नेमत है। तो चलिए, आज आपका 6 साल में शिकवा दूर हुआ, अब राब्ता होता रहेगा। देखिए, आपका भी फ़ोन मिल गया, आपकी हमशीरा का भी फ़ोन मिल गया, अब शायद इतनी मुश्किल ना रहे, आपकी उंगलियों को भी हौसला मिलेगा कि आप कुछ ज़्यादा कोशिश करके कभी भी फ़ोन मिलाकर आप बात कर सकते हैं। और बात हो जाए तो वही दवा जो आपकी बहन के लिए बताइए, वो आधा आधा कर लें आप दोनों, और आधा आधा ग्राम 2 बार खाएं, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी,